बाबाओं की तरफ देख रहे होते हैं और ये बाबा एक तरह से या तो खुद अपने आप को भगवान घोषित कर चुके होते हैं या एनलाइटेंड घोषित कर चुके होंगे या फिर सेल्फ रियलाइज घोषित कर चुके होंगे। हो सकता है कि मनगढ़ंत बात हो सकता है कि वो सही बात हो। इतने ज़्यादा इनके फॉलोअर्स कैसे हैं, यानी कि एक भेड़चाल वाली हमारी एक आदत होती है और ये होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि सोशल कन्फर्मेशन। अब उनके बारे में जो भी बात बोली जाएगी आपको वो हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या वो सही नहीं लगेगी। सो फाइनली बात करते हैं कि इस पर मेरा टेक है, मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर बाबाओं का बड़ा क्रेज़ है और जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो हम बाबाओं की तरफ देख रहे होते हैं और ये बाबा एक तरह से या तो खुद अपने आप को भगवान घोषित कर चुके होते हैं या एनलाइटेंड घोषित कर चुके होंगे या फिर सेल्फ रियलाइज घोषित कर चुके होंगे। और इस एनलाइटमेंट के पीछे जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका अपना बिजनेस चल रहा होता है, बहुत सारी फंडिंग आ रही होती है, बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। ऑल्दो इसमें संदीप माहेश्वरी जो है एक एक्सेप्शन है, पर ज्यादातर लोगों का यही हाल है। स्पिरिचुअलिटी एक तरह से बिजनेस बन गया है। किसी बाबा के आश्रम जाओ तो वहां लिखा रहता पेटीएम एक्सेप्टेड यार। रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे सिर्फ ओशो, सदगुरु और संदीप माहेश्वरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा इशारा पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी की तरफ है, जो कि एक तरह से एनलाइटमेंट के नाम पे बहुत सारे लोगों को एक तरह से अपने प्रवचन दे रही होती है और उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है। I sell contentment. I sell enlightenment. Bhagwan had the product which was not tangible. So it was a perfect product to market called enlightenment. अब इसके साथ में मैं ये आपको ज़रूर क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लाइफ में कभी कुछ अच्छा बोला ही नहीं है, अच्छा किया ही नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं की है। ऑफ कोर्स वो की है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लेवल पे रिलेशनशिप हो या फिर कहीं पे किसी को लॉस हो गया है तो डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी जगह पे उन्होंने बहुत अच्छी वैलिड नेक एडवाइसेस दी हैं और सजेशन दिए हैं जो कि लोगों के काम आते आए हैं और वो नेचुरल है। इसी वजह से लोगों ने भी उन्हें अपना पूरा पूरा प्यार दिया है, उनको सब्सक्राइब करके, उनको एज अ सीकर बन के उनकी तरफ वगैरह। लेकिन यहाँ पे बात मैं सिर्फ और सिर्फ एनलाइटमेंट के लिए कर रहा हूँ, जो कि एक तरह से इन्होंने एनलाइटमेंट क्लेम कर रखा है। मैं सिर्फ उसी पे स्टिक करूंगा, बाकी उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो तो है ही है, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। मान के चलिए कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इन सारे लेवल पे। अब देखिए, जब भी कोई एनलाइटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो मेनली उनके जो हैं कुछ कॉमनलिटीज हैं। I actually thought it's 2 minutes, but 7 hours had gone by. I'm sitting right there, fully alert, but I have no sense of time. मुझे पता ही नहीं कितनी देर थी, शायद 5 मिनट थे, शायद 1 घंटा था, शायद 2 घंटा था, मुझे नहीं पता क्या था। It has nothing to do with clock time. It was timeless. For the first time in my adult life, tears were flowing to a point where my shirt is completely wet. अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। जब ये खुला तो मैं बहुत रोया, मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे, रोता रहा। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सारी चीजें दबी हुई थी अंदर, वो सब निकल गई। What was me was just spread all over the place. That was a kind of a feeling कि सब कुछ एक लगने लग गया था। जब For the first time, I was no more an individual. अब ऐसे तो मैंने भी आपको बहुत ही लॉजिकली और साइंटिफिकली बता रखा है अपने एक पिछले वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम सभी के सभी कनेक्टेड हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं एनलाइटेंड हूँ या मैं बहुत मतलब सेल्फ रियलाइज पर्सन हूँ, भगवान बन चुका हूँ वगैरह वगैरह। इन एक्सपीरियंसेस को सुन के मतलब हो सकता है किसी को भी ऐसा हो कि यार ये तो मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें भी एक्सपीरियंस करना है, मतलब आप एक्सपीरियंसेस के हो सकता है गुलाम बनने के लिए रेडी हो जाओ। They have a desire that they're going to be spiritually high. This is the price you pay. You pay for the product. A Rolls Royce. For sure, you pay high. It's like this is a product that you don't know and it's supposed to make you feel great. You're supposed to be enlightened. एक्सपीरियंसेस की जहाँ तक बात है, संदीप माहेश्वरी ने पहले अपने कुछ वीडियोस डाले थे लेकिन उन्होंने उन वीडियो को हटा दिया, तो आई बिलीव कि ही डजंट स्टैंड विद दोज वीडियोस राइट नाउ। जहां तक भी आप सोच सकते हो, जो भी सोच सकते हो या जो भी आपने पढ़ा है, वो सब एक्सपीरियंसेस मेरे को हो चुके हैं, बट मैं कभी भी उसके बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कि आज से कुछ साल पहले, लेट से 300 साल पहले, जब इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, और मान लीजिए कि मेरे जैसा कोई बंदा मान लीजिए इंडिया से निकल के यूरोप आ गया और यूरोप में यहाँ पे कुछ टाइम तक रहा और उसके बाद मैं वापस इंडिया में गया और इंडिया में जाके वहाँ पे मैं अगर लोगों को ये बताने लगता हूँ कि यूरोप में जो है यहाँ पे एक तरह से बहुत साफ़ सुथरा है, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे सब ऑर्गेनाइज है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पे बहुत वेल बिल्ट लोग हैं, सुंदर हैं, हैंडसम हैं वगैरह वगैरह, तो इंडिया में अगर आप हैं और अगर आपको ये सारे बातें इंट्रिग करती है, आज से 300 साल पहले ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास में जो है वहाँ पे उस समय 300 साल पहले कोई भी वैलिडेट करने का कोई टूल तो है नहीं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कितनी सच है, क्योंकि उस समय ना तो कोई इंटरनेट है, ना फोटोग्राफ है, ना वीडियो है, ऐसा कुछ भी लाया जा सकता है। तो अब आपके पास में जो है दो ही ऑप्शन है,
वो एक ऑप्शन तो ये है कि आप मेरी उन सारी बातों को देखें कि मैं कितना लॉजिकल हूँ, मैं कितना एक तरह से कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मेरे कितना कम्युनिकेशन स्टाइल कितना अच्छा है, मेरी एक तरह से कितना शांत स्वभाव का हूँ, मेरे एक्शन कैसे हैं, मेरी स्पीच कैसी है, उसके बेसिस पे आप मुझ पे बिल्कुल एक तरह से कहे कि चलो ये सब बातें सही लग रही है तो मतलब ये बात भी सही होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो ही रहा होता है कि जैसे कि हम किसी भी बाबा को या किसी भी ऐसे मिस्टिक को या आचार्य को सुन रहे होते हैं तो वो हमें एक अच्छी और नेक एडवाइस या प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे होते हैं जो कि लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर हमें असर आता है तो हमें लगता है कि हाँ मतलब अगर हमने मान लो इनकी ये बात सुनी और हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर हमारे पास में जो ये एनलाइटमेंट के एक्सपीरियंस हमें दे रहे हैं, जो अपनी बातें बता रहे हैं, उसमें भी कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ होगा, सच्चाई होगी और हम उन पे जाने अनजाने एक तरह से विश्वास करने लग जाएंगे। ऐसे लोग आपके माइंड को कंट्रोल में करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। यू डोंट इवन नो दैट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि बेसिकली एक तो इसे किसी भी तरह से वैलिडेट नहीं किया जा सकता वो जो भी बात बोल रहे हैं, क्योंकि सारी बातें वो एकदम सुपरनेचुरल बोल रहे हैं। तो फिर आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप उनके कहे मटेरियल मेथड यानी कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करो जैसा कि वो बताते हैं, और वो जैसा भी वो प्रोटोकॉल आपको बताएंगे वो हो सकता है कि मनगढ़ंत बात हो सकता है कि वो सही बात हो। स्पिरिचुअलिटी में लोग क्या बोलते हैं कि दिमाग मत लगाओ, जो हम कह रहे हैं ना बस चुपचाप करते रहो। और इसके चक्कर में होगा ये कि हो सकता है कुछ टाइम, पैसा, एनर्जी आपकी चले जाए, कुछ महीने साल गुजर जाए एंड देन यू रियलाइज कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि जो भी एनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं आप उसको आज की तारीख में किसी भी तरह से वैलिडेट कर ही नहीं सकते, यानी कि कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे कि हम ये बता सके कि कोई आदमी एनलाइटमेंट है या नहीं है। ना तो मैं बता सकता हूँ, अगर आप ये मेरे से आंसर सुनना चाह रहे हो तो मैं भी नहीं बता सकता, ना ही कोई और बता सकता है। हाँ वो जरूर बता सकता है जो कि सच में एनलाइटेंड हुआ है, लेकिन अगेन वो भी हमें तो पता नहीं है, तो वो उसी पर्सन को पता है। इस चीज को आंसर संदीप माहेश्वरी ने जो है अपने एक वीडियो में किया था। तो वो इंसान जिसने साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है वो असली है, और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ये कहता है कि साउंड ऑफ साइलेंस ही झूठ है, वो इंसान ही नकली है। लेकिन मेरी नज़र में ये भी कोई जो है एक तरह से वैलिड जजमेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए एनलाइटन नहीं भी है और वो साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है और करती है, उनके बहुत सारे सेशन में उन्होंने करवाया भी है, जिन्होंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया साउंड ऑफ साइलेंस को, जो करना बहुत ही आसान है। आई एम श्योर आप में से भी किसी न किसी ने कर ही लिया होगा एक्सपीरियंस। आपने किया है? यस सर। अगर कोई करता भी है तो उससे एक तरह से वो फिर भी फेक कर सकता है कि हाँ मैं साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और वो एक फेक स्टोरी बिल्ड कर सकता है और अपने आप को एनलाइटेंड बता सकता है। तो ये भी कोई जो है एक वैलिड जजमेंट नहीं है कि अगर किसी ने साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस किया है और वो अगर उसे एक्नोलेज कर रहा है तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से मतलब एनलाइटेंड पुरुष या एनलाइटेंड स्त्री है। इसमें सदगुरु तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने अपने एक वीडियो में बोल रखा है, हाउ डज एनीबडी हियर नो आई एम एनलाइटेंड और नॉट? I never made a statement on that. So how do they know? They're just assuming. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। I'm pursuing enlightenment means one day you're going to declare yourself I am enlightened. Then everybody will know you're a nutcase. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और एट द सेम टाइम उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके आप जाके कमेंट्स पढ़ोगे तो वो और नेक्स्ट लेवल है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आती है कि एनलाइटमेंट को एक तरह से जज नहीं किया जा सकता, तो फिर बात करते हैं कि फिर इतने ज़्यादा इनके फॉलोअर्स कैसे हैं या फिर लोग इतने ज़्यादा फॉलो कर क्यों रहे हैं। तो मेरी नज़र में इसके 4 रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कि एक तरह से कोई न कोई सुपरनेचुरल पावर है या फिर एक भगवान जैसा कोई कैरेक्टर है, गॉडलीनेस है वगैरह, इस तरह से हमें बताया जाता है। तो हमें क्या है कि उन सुपरनेचुरल चीज़ों पे, उन मिस्ट्रीज पे, उन जो मिरेकल्स पे बड़ा विश्वास रहता है, और ये हमें समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में सुपरनेचुरल या मिरेकल नाम की कोई चीज होती नहीं है, बस वो सिर्फ साइंस के दायरे से बाहर होती है, साइंस उसे कैप्चर नहीं कर पाए, तो इस वजह से हम उसे मिरेकल या सुपरनेचुरल बोलने लगते हैं। तो इसे एक और हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 300 साल पुराना कोई आदमी है, कोई ह्यूमन है, वो वापस मान लीजिए टाइम ट्रेवल करके और यहाँ पे आज की जनरेशन में आता है, 21वीं सदी के अंदर आता है, तो वो ये देख रहा होगा कि यार यहाँ पे तो मतलब गजब चीज़ हो गई है कि यहाँ पे एक तरह से आमने सामने बात करी जा सकती है, मीलों दूर हैं तो उसके बावजूद भी वीडियो कॉल पे और इस तरीके से इतना जल्दी से मतलब बात हो जाती है। हम तो पत्र लिखते थे, खत लिखते थे, और यहाँ पे इतनी तेज़ी से बात होती है, तो वो इसे एक बहुत ही मिरेकलस या बहुत ही सुपरनेचुरल चीज़ मानेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है उस आदमी के लिए मिरेकल हैं जो कि एक तरह से 300 साल पहले से आया है और अब हमारी यहाँ की साइंटिफिक इनोवेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह देख रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये एक तरह से पूरी की पूरी इसके पीछे की साइंस है। तो बस आपको
यही समझना है कि यहाँ पे जो भी सुपर नेचुरल या मिरेकल्स की बात कर रहा है वो एक्चुअल में कुछ भी ऐसा है नहीं, बल्कि सिर्फ ये है कि आज की तारीख में साइंस उसे समझ नहीं पाई है, इस वजह से वो हमें ऐसा लग रहा है। एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो वो भी हमारे लिए बहुत सी नेचुरल एंड नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, जैसे कि मैंने एक अपने पिछले वीडियो में भी बताया। दूसरा ये होता है कि हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो है हमें कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह आती है, और उसका रीज़न जो है बहुत सारे हो सकते हैं कि मान लीजिए हमारा हेल्थ के ऊपर कहीं लॉस हो गया, वेल्थ का लॉस हो गया, या मान लीजिए कोई रिलेशनशिप जो है उसका हमारा कोई लॉस हो गया, कोई बहुत नियर एंड डियर वन का। तो होता क्या है कि हम बहुत इंटेलिजेंट भी हों, बहुत जैसे सही भी हों, वो तो रिसर्च ही बताती है कि जब हम इस तरह के फेज में होते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, तो हमारा जो इंटेलेक्ट है या फिर जो हमारा रैशनैलिटी है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, और हम जो हैं समहाउ, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग तो है ही है कि कुछ मिरेकल हो सकता है, तो हम जाने अनजाने ऐसे लोगों के पीछे फॉलो करने लग जाते हैं जो कि इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं कि आप जो है मतलब हमारे पास आइए और हम कुछ आपसे मतलब कनेक्ट करवा के यूनिवर्स से और ऐसा वैसा कुछ करके मतलब सही कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हमारी जो एक हर्ड मेंटेलिटी होती है, यानी कि एक भेड़चाल वाली हमारी एक आदत होती है, और ये होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि सोशल कन्फर्मेशन, यानी कि जिस बाबा के या जिस बंदे के जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर या जितने ज़्यादा फॉलोअर या जितने ज़्यादा उसकी बड़ी भीड़ है, तो हमें लगता है कि जब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो सही होंगे ना, मतलब मैं क्यों सोच रहा हूँ कि वो गलत होंगे। मेरा नाम अमरीश पुरी है जी। अमरीश पुरी जी, और बस इतना ही है, बाकी भगवान का नाम है साथ में। अमरीश पुरी है। भक्ति देवायो, भक्ति देवाय। इस वीडियो में कथावाचक आसाराम के साथ दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस वजह से क्या है कि हम उस हर्ड मेंटेलिटी का पार्ट होते हैं, और हमें लगता है कि अगर मुझे लग भी रहा है कि मान लो ये एनलाइटन नहीं है या ये इनकी बातों में दम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यार 10,000 लोग या 10 लाख लोग जो हैं अगर इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या 1 करोड़ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या वर्ल्ड वाइड इन्हें सपोर्ट मिल रहा है जैसे ओशो के केस में मिला था, तो हम मतलब जाने अनजाने उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज कि कई बार जो है वो जो एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं लोग, तो उस एक्सपीरियंसेस के लिए ही इतने मर रहे होते हैं कि मतलब आप कुछ भी प्रोटोकॉल बताओ, कैसे भी बताओ, पर आपका जो एक्सपीरियंस बताया आपने वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, टू गुड टू बिलीव लग रहा है, तो उस एक्सपीरियंस को ही अपने दिमाग में एक तरह से रेप्लिकेट करने के लिए वो उनके पीछे चल पड़ेंगे। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही फुलिश रीज़न है मेरी नज़र में। और होता क्या है कि जब आप बहुत सारे लोगों को इस तरह से बार बार फॉलो करते जाओगे, सुनते जाओगे, तो अब उनके बारे में जो भी बात बोली जाएगी आपको वो हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या वो सही नहीं लगेगी। उनके साथ में हमेशा साधक रहते हैं, ऐसा नहीं बापूजी हमेशा अकेले रहते हैं, और साधक तो होते ही हैं वहाँ पे। ऐसा गलत कार्य होने का तो सवाल ही पैदा, और उनके लिए ऐसा गलत सोचना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उनकी खुद की इतनी तुच्छ मानसिकता है। बात सुनने की तो कोई बात नहीं, हमारे सतगुर से ऊपर ना कोई था, ऊपर ना कोई है, ना कोई होगा। हमारा डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी हमारे तन मन धन 24 घंटे कुर्बान है, हम उनके दर्शन करके ही लौटेंगे। तो इस तरह का जो है मतलब एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट बन जाता है कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। सो फाइनली बात करते हैं कि इस पे मेरा टेक है, मेरा ओपिनियन क्या है। तो इस पे 3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये कि आप किसी भी पर्सन को अगर आप उनसे सीख रहे हैं या कुछ उनको एक तरह से कुछ अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समझ रहे हैं, तो एज अ फिलोसोफर आप उन्हें देखिए कि हाँ मतलब ये जो बात बोल रहे हैं वो इट मेक्स सेंस, एंड ऑलवेज गो अहेड विद द क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस को सरेंडर कर दिया, फिर चाहे मुझे या आपने किसी और को कर दिया, तो आप समझ जाओ कि अब वो वहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो नेवर बिलीव एनीवन, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और है, हर एक को क्वेश्चन करो। मतलब उन्हें भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाद में आप ही को हर्ट होगा जब ऐसी कोई बात निकल के आती है। तो सेकेंड थिंग इज कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ जैसे कि एनलाइटमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन सीख कर भी रहे, तो मेरा जो है एक सजेशन है कि जैसे गीता में बोला गया है कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड देन सोल। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है आप अपने आप को बॉडीली लेवल पे, माइंड के लेवल पे, इंटेलेक्ट के लेवल पे सबसे पहले स्ट्रांग बनाइए, और उसके बाद में आप इस इंक्वायरी पे जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मान लीजिए आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग नहीं है, आप माइंड के लेवल पे ही अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑपरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि सिर्फ इमोशन फीलिंग के हिसाब से चल रहे हैं, और आपका इंटेलेक्ट उतना शार्प नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, और अगर आप सोल की इंक्वायरी पे या भगवान की इंक्वायरी पे या एनलाइटमेंट की इंक्वायरी पे या सेल्फ रियलाइजेशन की इंक्वायरी पे या प्रभु की इंक्वायरी पे, जिस भी इंक्वायरी पे निकलते हैं, तो चांसेस ये हैं कि मतलब आपको जो है बहुत ईजिली फूल बना दिया जाएगा, और वो फूल बनने के बाद में आपको कुछ टाइम बाद में रियलाइज होगा कि आपके टाइम, पैसा, एनर्जी तीनों जा चुका है।
एंड थर्ड थिंग इज, क्योंकि ये बताया ही नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा कि कौन जो है एनलाइटेंड है या नहीं है, तो बेस्ट जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप स्क्रिप्चर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपको कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता। आप अपने खुद के घर के कंफर्ट में या जहाँ भी आप कंफर्टेबल है आप स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, फिलोसॉफीज पढ़ सकते हैं, अलग अलग फिलोसॉफीज पढ़ सकते हैं, वो बोले हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, कुरान, बाइबल, जिस फिलोसॉफी में आपको इंटरेस्ट है या जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप उसे पढ़िए और खुद एक्सप्लोर कीजिए अपना दिमाग लगा के। और अगर फिर भी अगर आपको डिस्कशन करना है तो वापस आप इन सो कॉल्ड जो बाबा हम जिन्हें बोलते हैं उन्हें आप फिलोसोफर समझिए और उनसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली यू कैन गेट टू नो द अल्टीमेट ट्रुथ इफ दैट एग्जिस्ट। सो ये जो है मतलब मेरे हिसाब से एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगी, जिससे कि आप मतलब बाबा के झमेले में भी ना पड़े और साथ साथ में आप अपनी लाइफ में अच्छा भी कर पाएँ और खुद एक तरह से सेल्फ रियलाइज कर सके। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन, जिनने कोशिश की आधे जेल में है।